बड़ी खबर यह है कि 3 मूर्तियों में आज एक मूर्ति का चयन किया जाएगा, इसका चुनाव होगा और इसी पर ही सबकी निगाहें हैं। रामलला की श्वेत मूर्ति या फिर श्याम वर्ण की मूर्ति, दोनों में से कौन सी मूर्ति होगी। और इसीलिए 3 शिल्पकारों ने मूर्तियां जो बनाई हैं उस पर फैसला किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट मूर्ति पर आज फैसला लेगा। तो ऐसे वक्त में जब राम भक्तों के जहन में यह सवाल है कि जो मूर्ति रखी जाएगी वो श्वेत होगी या श्याम, रामलला कैसे नजर आएंगे, हम आपको बताने जा रहे हैं किस मूर्ति की क्या विशेषता है। यानी जो 3 मूर्तियां बड़े मूर्तिकारों ने तैयार की है उसकी खासियत क्या है, आप ये जान लीजिए। ये देखिए, श्याम वर्ण मूर्ति अरुण योगीराज ने इसे तैयार किया है। 5 साल का बाल रूप इसमें भगवान का नजर आता है। इसके अलावा जो श्वेत वर्ण मूर्ति है वो सत्यनारायण पांडे की तरफ से तैयार की गई है। मुख पर हास्य भाव नजर आ रहा है। श्याम वर्ण मूर्ति जीएल भट्ट ने भी तैयार की है, जो तीसरी मूर्ति है, और उसमें भी प्रभु का बाल स्वरूप नजर आता है। अलग अलग मूर्तियों की क्या खासियत है वो आपके सामने। बिल्कुल समीर, और कर्नाटक की कृष्णशिला है जो अरुण योगीराज की तरफ से मूर्ति बनाई गई है। सबसे अच्छे 100 पत्थरों में से एक है जो सत्यनारायण पांडे की तरफ से बनाई गई है और जीएल भट्ट की तरफ से बाल स्वरूप को एक नया रूप दिया गया है, एक अलग रूप दिया गया है जो मनमोहक तस्वीर है या मनमोहक प्रतिमा है। कर्नाटक की कृष्णशिला या सबसे अच्छे 100 पत्थरों में एक, हाथ में धनुष है। तो ये हम विशिष्टता बता रहे हैं आपको कि मूर्तियों में क्या कुछ अलग किया गया है, लेकिन कौन सी मूर्ति का चयन होगा ये आज लगभग साफ हो जाए। बिल्कुल, और ऐसे वक्त में जब सवाल ये है कि वो मूर्ति श्वेत होगी या श्याम, यहां पर देखिए पता ये चल रहा है हमें कि 2 मूर्तियां जो हैं वो श्याम हैं और एक मूर्ति श्वेत वर्ण मूर्ति है। तो ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, यानी श्वेत वर्ण मूर्ति जो है वो सत्यनारायण पांडे ने तैयार की है और श्याम वर्ण मूर्तियां 2 हैं, अरुण योगीराज और जीएल भट्ट ने इन्हें तैयार किया है। अब इसमें से कौन सी मूर्ति का चुनाव होना है ये आज तय होना है, इसीलिए आज के दिन को इतना अहम माना जा रहा है। मूर्ति का चुनाव कैसे होगा अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज ये पूरी प्रक्रिया अंजाम दी जानी है। राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी के जिम्मे ये काम सौंपा गया है। उसकी जिम्मेदारी है कि कौन सी मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी उसका चयन किया जाए। बैठक में मूर्ति चयन पर प्रस्ताव आज रखा जाना है। निधि, ये बिल्कुल, और प्रस्ताव पर सभी सदस्यों की चर्चा होगी। फिर मूर्तिकार मूर्ति की विशेषता बताएंगे। जो अलग अलग मूर्तिकार हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया वो बताएंगे जो उन्होंने मूर्ति बनाई है तो उसकी विशेषता क्या है। इसके अलावा मूर्ति कला निर्माण में विचार अहम होगा, सभी का सहमति ली जाएगी। मूर्ति का पत्थर भी चयन का आधार हो पाएगा। जी हाँ, आकर्षण और प्रभाव के आधार पर भी चयन किया जाएगा। यानी ट्रस्ट के सामने इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन 3 में से किसी एक का चयन करना, क्योंकि तीनों ही मूर्तियां बहुत शानदार तरीके से तैयार की गई हैं। कमेटी तीनों मूर्तियों का मूल्यांकन करेगी और उसके बाद लिया जाएगा फाइनल फैसला।